सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। प्रभु का वचन है जो बहुत ही आशीष वचन है। जो परमेश्वर कितने ही भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि हमेशा खुश रहे, पर चाहते हैं कि परमेश्वर उनके मन में, उनकी ज़िंदगी में बहुत निराशापन आई है और वो बहुत उदास हो गए। वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप प्रभु पर विश्वास रखिए। आपकी ज़िंदगी में भले ही अभी तकलीफ़ें, मुश्किलें जो शैतान है जो डाले हुए हैं, लेकिन नहीं, आगे आपका ऐसा हाल नहीं रहेगा। आपकी भी ज़िंदगी में बदलावट आएगी, आपकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। जब प्रभु के जब वचन पढ़ते हैं तब प्रभु जो पिता थे, यीशु मसीह के पिता, पुत्र पवित्र आत्मा से कहलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके पिता थे जो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने मानव रूप यानी मनुष्य के रूप में हम लोगों लिए आए और रहे और अपनी जान कुर्बान कर दी। हम सब के लिए सूली पे जान दे दी। प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु के वचन सुनते हैं तब प्रभु के हम लोगों को परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए क्या किए हैं। चलिए एक वचन निकालेंगे जिनके परमेश्वर पर से विश्वास टूट गई है। उनके लिए मैं कहूँगी कि प्रभु पर आप लोग प्लीज़ विश्वास रखें। प्रभु बहुत महान है। जब परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर बहुत आय से आशीष देते हैं। अब हाँ, मैं जान रही हूँ, मैं मतलब कि मैं ये नहीं करूँ कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ दे दूँ। खुशियाँ परमेश्वर देते हैं, पर शैतान है जो हर एक खुशियाँ की राह में आ जाता है। जैसे काली बिल्ली काट देती है सही रास्ते को, वैसी ही है शैतान है, तो शैतान ही है। तो इसलिए हम लोग हमेशा प्रभु के वचन पढ़ेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर हम सबसे कितना प्रेम करते हैं और कितना प्रेम पहले भी उतने ही प्रेम करते। नहीं प्रेम करते तो कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जान दे देगा हम सब के लिए, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही महान है। इसलिए हम वचन निकाल करके पढ़ेंगे तो जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के। यूहन्ना 15 अध्याय के पढ़ते हैं हम। निकालते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय के 10 आयत में हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है 9 ऐसे हम पढ़ते हैं। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। हालेलुया। प्रभु का वचन हर एक वचन आशीषित वचन है। हर एक वचन है जो जीवित परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन में कोई झूठा बात नहीं है। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं कि प्रभु कितने मन के, कितने दिल के कितने अच्छे थे। वो हम लोगों के तरह मनुष्य मानव रूप में आए थे प्रभु यीशु मसीह। कोई कुछ और मतलब जैसे है स्वर्गदूत के रूप में नहीं, पर कि हम लोग मानव के रूप में आए। जन्म उनका हुआ कुमारी कन्या यानी गर्भवती हुई, और मरियम थी वो, उनके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। और हम लोगों के लिए हम कितने हैं सब जो बीमारी में थे, लाचारी में थे, उनको सेवा करते रहे और सबको चंगाई देते देते अपने आप को सूली पे जान दे दी हम सब के लिए। तो हम लोग प्रभु के बारे में जानते हैं तो कहते हैं कि नहीं, प्रभु बहुत ही महान थे। प्रभु के लिए हम लोग जब उस दर्द को महसूस करते हैं तो लगता है कि सच में प्रभु ने हम लोगों के लिए जान दे दी। आगे हम पढ़ेंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहा। मैंने ये बातें तुम से इसीलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि
तो मेरा भी आनंद, मेरी भी हर आज्ञा का पालन होता रहा। तुम प्रभु से जो मांगो तुम्हारी हर एक की इच्छा पूर्ति होती रहेगी। जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब बाइबल उठाते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों को आशीष देते हैं। तो हम लोग प्रभु पर से विश्वास न तोड़े, क्योंकि प्रभु पर से विश्वास तोड़िएगा तो प्रभु आपको कभी नहीं, प्रभु की आराधना में है, माता पिता तुमको छोड़ देंगे पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते, प्रेम आपसे बहुत परमेश्वर करते हैं। एक बार आप पिता अपनी बाल बच्चा, अपने बेटा बेटी से कभी निराश नहीं रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। आगे एक और वचन पढ़ेंगे हम। परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करते थे। जब हम लोग प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि प्रभु ने अपने जो हमसे प्रेम नहीं करते तो क्या वो तो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो एक वचन और हम सुनाएंगे और आप लोग प्लीज़ आप प्रभु पे विश्वास रखें। हालेलुया। तो चलिए हम वचन में बनते हैं। गलातियों निकालते हैं 2:20 आयत। गलाती में है 2 अध्याय के दूसरा आयत के अध्याय के दूसरा अध्याय 20 आयत में हम पढ़ेंगे। मैं मसीही के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझसे जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि मैं मसीही के साथ क्रूस पर चढ़ा। मैं मसीही के साथ, परमेश्वर के वचन में मसीही के साथ तो क्रूस पर चढ़ा गया, और मैं अब जीवित न रहा पर मसीही मुझसे जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उसे विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर सच में बहुत परमेश्वर महान है, जिसने हमसे प्रेम किया और हम सब के लिए अपने आप को दे दिए, अपनी जान कुर्बान कर दी। प्रभु को हम लोग जितने हम लोग प्रभु के नज़दीक आते हैं, प्रभु की वचन पढ़ते हैं, तो जानते हैं कि प्रभु ने हम सब के लिए क्या किया, हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए। इसलिए आप लोग ना सोचे कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते, प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। जब हम प्रभु का वचन पढ़े, यूहन्ना में पढ़े और गलातियों में पढ़े, तो जाने कि ना, परमेश्वर सच में बहुत महान है। और जो प्रभु का वचन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि सच में प्रभु बहुत ही महान है। जब शुरू में आए थे तो प्रभु को हम नहीं, बहुत ही सांसारिक चीज़ों में डूबे हुए थे। तो प्रभु का जब वचन मैंने उठाया, जब वचन मैंने पढ़ने के लिए शुरू किया, तो प्रभु का सामर्थ्य इस वचन में से निकला, मुझे हर एक बंधन से मुक्त किया, हर शैतान के हर एक बंधन से। अब मैं प्रभु पे विश्वास की, अब प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी। मुझे विश्वास है कि मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, जिनकी मैं सुसमाचार सुनाती हूँ। और मुझे खुशी भी है कि ये अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया। और आप लोगों को भी मैं कहती कि कहीं पर भी जाए, प्रभु का सुसमाचार सुनाए। प्रभु के वचन में है, मांगो तो तुम्हारे लिए तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप विश्वास से मांगेंगे तो जरूर आपके लिए हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु बहुत ही महान है। एक बार विश्वास करते हैं, प्रभु के जो पिता थे वो भी अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, तो वो भी पिता है जो भी हम सबसे प्रेम करते हैं, अपने एकलौते पुत्र को हम लोगों के लिए दे दिया। तो हम लोग क्यों ना प्रभु पे विश्वास रखें। जब मन से दिल से प्रभु को प्रार्थनाएं करते हैं, तो प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हम सबको कितने ही हैं जो कहते हैं कि प्रभु पे विश्वास ना करें, लेकिन
मन में सोचते हैं कि प्रभु पे विश्वास ना करें, लेकिन नहीं, प्रभु पे एक बार विश्वास करके देखिए। प्रभु बहुत महान है, आपके हर एक बंधन, हर एक घर की मुसीबत, हर एक तकलीफ को दूर करेंगे। परमेश्वर बहते हुए आँख से आंसुओं को पोंछ देते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों, डॉक्टर कहते कि नहीं ठीक हो, लेकिन परमेश्वर नहीं बोलेंगे कि नहीं ठीक हो, परमेश्वर बोलेंगे कि ठीक होंगे। आज सच में प्रभु चंगे करते हैं, चंगा कर देते हैं। एक स्त्री थी, जो बाइबल हम आप लोग पढ़िएगा तो जानिएगा, उसमें लिखा है एक 12 साल से बहते हुए लहू को जब उसने प्रभु का जो थोड़ा सा कपड़ा छुआ तो चंगी हो गए। प्रभु ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला, किसको मैं तूने जाना, तूने अपनी गवाही बताई, पर कही कि मेरे 12 साल से लहू बहने की प्रॉब्लम थी जो ठीक हो गई। तो बताइए प्रभु कितना महान है, बहुत परमेश्वर महान है। मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि प्रभु पर विश्वास रखें। और जितने भाई बहन जो अगर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अगर किन्हीं को प्रार्थना करवानी है तो आप प्लीज़ आप नंबर इस चैनल पर आप अपना नंबर दे सकते हैं, और नंबर इस चैनल पर अपना नाम लिख करके या जिस विषय में प्रार्थना निवेदन है जो अपना लिख दीजिए कमेंट में, और मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थनाएं करूँगी और प्रभु बहुत आए से आशीष देंगे और प्रभु आपको चंगा भी करेंगे। हमें परमेश्वर पर विश्वास है। तो चलिए आज मैं प्रार्थनाएं करूँगी प्रभु से मैं कि प्रभु जितने भाई बहन हैं जिनकी विश्वास न टूटे, आपस से विश्वास बना रहे, उनके मन में कभी शैतान गंदा विचार ना डाले कि परमेश्वर पर विश्वास ना करे, परमेश्वर पर विश्वास ना करो। एक गंदा विचार को, उस विचार को मैं आग डालूंगी यीशु के नाम में, आज सारे बंधन टूटेंगे और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष देंगे। चलिए मैं प्रभु को पहले धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थनाएं करती हूँ और आप सभी मेरे साथ ही प्रार्थनाएं करें और प्रभु आप सबको आशीष देंगे। हालेलुया। तो चलिए प्रार्थनाएं करते हैं। धन्यवाद प्रभु। बाइबल है तो इसको रख देते हूँ। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं आपके सामने घुटने में आती प्रभु सुख के सम्मुख यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सबको आशीषित करे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद कर प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जो मुसीबत में है प्रभु, उन्हें हर मुसीबत से छुटकारा दे यीशु के नाम में। शैतान के एक बंधन टूटे यीशु के नाम में। शैतान के बंधन टूटे यीशु के नाम में। शैतान के बंधन टूटे। हाँ प्रभु जो बीमारी में प्रभु चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु जो समस्याएं प्रभु जिनके बाल बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते प्रभु, उनके बाल बच्चे ध्यान में दे, जिनको आपस में विश्वास टूट रही है प्रभु उनका विश्वास न टूटे यीशु के नाम में। हाँ प्रभु जो आपस से शैतान है जो विश्वास के बीच में आए हुआ है प्रभु, किसका विश्वास टूट जाए, आपके बाल बच्चों को तकलीफ दे रहा है शैतान प्रभु, शैतान को यीशु के नाम में, मैं यीशु के नाम से मैं उस पर आग डालती चढ़ के फंसूंगा यीशु के नाम में। आपके वचन में है प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा दो तुम्हारे लिए खोला जाएगा यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु के वचन में प्रभु भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, मेरी सहायता कहाँ से, मेरी सहायता यहोवा की ओर से। हम प्रभु हम सब की सहायता यहोवा की ओर से, आपकी ओर से होता रहे यीशु के नाम में। प्रभु मेरे हर एक समस्याओं को दूर करिए यीशु राज। जितने भाई बहन प्रभु जो तकलीफ में मुसीबत में प्रभु सबको आशीष से भरे, हर एक प्रॉब्लम से चंगे हो जाए, हर एक
प्रॉब्लम, हर एक बीमारी से चंगे हो जाए, एक समस्या से उनको परमेश्वर छुड़ाइए। यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हे प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु, हे प्रभु आप जितने हैं प्रभु, जादू टोने की शक्ति है प्रभु, जो अगल बगल शैतान की शक्ति है, जो उनको विश्वास को तोड़े प्रभु, इस विश्वास को न टूटे यीशु के नाम में, विश्वास न टूटे यीशु के नाम में, विश्वास न टूटे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में उनका विश्वास और मजबूत हो जाए, यीशु के नाम में उनका विश्वास और मजबूत हो जाए। प्रभु उनसे बहुत प्रेम करते, हमेशा करते रहे प्रभु से, वो भी प्रभु के वचन को पढ़े यीशु के नाम में, प्रभु के हर एक वचन को पढ़े प्रभु, उनको आशीषित करेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद के प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने प्रभु, सबको आशीष से भरे यीशु राजा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती यीशु राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे सबको सबको आशीष दे प्रभु, सबको आशीष कर, सबको ब्लेस करे यीशु राजा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस वचन को सुने, जो वचन को पढ़े सुने, और प्रभु से जो विश्वास उनका उठा जाएगा, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते, उनको प्रेम आप भरिए यीशु राजा। हालेलुया। सब आप पे विश्वास करने लगे। हाँ यीशु राजा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। हम क्या मांगू प्रभु, आपने तो सब कुछ मुझे दे दिया प्रभु। हाँ प्रभु, हर बीमारी और समस्या को समाधान कर दिए हैं प्रभु। पूरी बात मैं आपको आदर महिमा देती हूँ, आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और आप सबको भी मैं कहती हूँ कि प्रभु के वचन में बने रहे। प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। प्रभु प्रभु हैं जो बहुत ही महान है। आपको लगता है कि प्रभु हमको छोड़ दिए, हमको त्याग दिए, हमसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। प्रभु प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु को जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु प्रभु देखते हैं कि नहीं मेरा बच्चा हम पे विश्वास करता है, हमको वचन को पढ़ता है, तो प्रभु बहुत आय से आशीष देते हैं। इसलिए आप अपने आप को छोटा, अपने आप को कमज़ोर ना समझे, अपने आप को हमेशा बड़ा समझे कि ना। परमेश्वर कहते हैं कि तुम छोटा सोचोगे तो तुम्हारे लिए छोटा ही होगा, लेकिन नहीं, अपने आप से कुछ भी चीज़ प्रभु से मांगना या कुछ भी चीज़ बड़ा मांगिए, बड़ा सोचिए। परमेश्वर से कहिए अपने आप से कि एक दूसरे से कहिए कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। प्रभु हमको कभी त्यागेंगे नहीं, प्रभु हमको कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष देते हैं। और कितने ही भाई बहन हैं जो अभी तक लिए प्रभु के बारे में नहीं जाने हैं, उनके लिए भी मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ आपको उनको सुसमाचार सुनाए, यीशु मसीह के बारे में आप बताइए उनको कि प्रभु बहुत महान है। एक बार विश्वास करके देखिए, प्रभु सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। आपके घर में गरीबी है, आपके घर में हर एक समस्या है, आपके घर में बीमारी है, सब दूर हो जाएगी जब आप यीशु मसीह पे विश्वास रखिएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रभु पे विश्वास रखें, और प्रभु आपको हर एक मुसीबत से चंगे करेंगे, हर एक समस्या से बचाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ कहीं भी आपके रिलेशन में ही होंगे जो अभी तक प्रभु को नहीं जाने हैं, तो प्रभु को वो भी जाने, वो भी प्रार्थना करें, वो भी प्रभु के सामने घुटने टेके। प्रभु नहीं चाहते हैं कि वो प्रभु का जो स्वर्ग है जो ना देख सके। प्रभु चाहते हैं कि सब मेरा स्वर्ग देखे, सब प्रभु के नज़दीक में बने रहे, प्रभु की सब प्रार्थनाएं में बने रहे। और प्रभु चाहते हैं कि सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हो। तो इसलिए प्लीज़ आप जितने भाई बहन आप सभी को कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाए और प्रभु के बारे में बताएं, प्रभु का प्रचार करें। जहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार अब तक नहीं पहुँचा है, वहाँ पर बताएं कि प्रभु बहुत महान है। एक बार आप परमेश्वर पे विश्वास करके देखिए। प्रभु के वचन में है कि तुम राई के दाने, छोटा जो राई का दाना होता है उसके समान, राई के दाने के समान विश्वास करोगे, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो हम लोग विश्वास के साथ सुनाना है सुसमाचार, और उसके मन में
प्रार्थना करें कि प्रभु ये भी आपके सामने घुटने टेके, ये गलत रास्ता पर न चले और आपके सामने घुटने टेके आपकी प्रार्थना करें, और परमेश्वर सच में उसके भी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करेंगे और आप सुसमाचार सुना, आपके तो ज़िंदगी में आशीष से भरेंगे प्रभु। तो आप प्लीज़ अब कहीं पर भी जाए प्रभु का सुसमाचार सुनाए आया। और आप सभी को क्या कहूँ मैं, और आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।